क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से है परेशान? तो घबराइए नहीं। SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक पर सिर्फ 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का वेट लॉस, वो भी बिना साइड इफेक्ट के लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और हमारे यहाँ कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स का भी स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी को ये कहा कि सियासी जलसों में आप अपने सियासी मफाद के लिए दीनी नारे और कलमे चीखेंगे। और क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। अब मैं नारा लगाऊंगा, मेरे नारे लगाने पर भी ये सेकुलरिज्म के झूठे दावेदारों को पेट में तकलीफ होती है। लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह और गुंबद खिजरा का ये झंडा भी देख लीजिए। लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। असद साहब, आप अपने सियासी मफाद के लिए हमारे मजहब के दीनी नारे और कलमे चीखेंगे तो बेशक इस देश के सच्चे पक्के सेकुलर मुसलमानों को तकलीफ तो होगी, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने मजहब, मुकद्दस नारे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजहबी नारों की आड़ में कोई भी मुसलमान हमारे देश में मजहबी फिरका परस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर कोई कंपटीशन या मजहबी इख्तिलाफ पैदा करने के लिए नहीं है, कोई खेल तमाशा या सियासी जागीर नहीं है। आप जहां से ठहर के नारे तकबीर चीख के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को उछाल रही, वो इलेक्शन का स्टेज है, कोई मजहबी गजवा या जंग नहीं है। इलेक्शन में मजहबी नारे चीखने से दूसरे मजहब के लोगों को चैलेंज मिलता है और वो लोग उनके मजहबी नारे शुरू कर देते। ऐसे ही दो मजहब के लोग आपस में भिड़ जाते। आप ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहराते, वो लोग उनके मजहब का झंडा आपसे ज्यादा ऊंचा करते। इस तरह इलेक्शन जाके मजहबी फसाद हो जाता। जो इस देश का सेकुलरिज्म है वो बर्बाद हो जाता। जो लोग मिलजुल कर है वो मजहबी लेवल पे बढ़ जाते। इलेक्शन से अवाम की तरक्की और डेवलपमेंट जाके फिरकावाराना और मजहबी इख्तिलाफात हो जाते। आप जहां ठहर के अपने सियासी मफाद के लिए नारे लगा रहे हैं, वहां 30% मुसलमान और 70% गैर मुस्लिम मेजॉरिटी है। आप वहां अपने मामूली सियासी मफाद के लिए हमारे मजहबी नारे लगा के वहां के 30% मुसलमानों का 70% गैर मुस्लिम मेजॉरिटी से मजहबी लेवल पे कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। आप तो वहां पर कोई आला सतह पे इलेक्शन लड़ ही नहीं। वहां 294 सीट्स पर इलेक्शन चल रहा और आप 8-10 गलियों में इलेक्शन लड़के CM के बातें कर रही, जबकि आपका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। आप दूर दूर तक इलेक्शन के असल मैदान में नहीं है। TMC और BJP को हराने की बात कर रहे, लेकिन असलियत में खुद 1-2 सीट जीतना मुश्किल है। ठहर रही 8-10 गलियों में, लेकिन तकरीरां ऐसे जैसे आप चीफ मिनिस्टर की दावेदारी का इलेक्शन लड़ रहे। अरे साहब, पहले आप मुकाबले में तो आइए, बाद में मुसलमानों के हुकूक की बात करना। आप वहां नारे तकबीर चीख के मुसलमानों का क्या भला करेंगे? क्या वहां के मुसलमानों को लीडर बनाएंगे? जबकि आपकी पार्टी से ज्यादा तो वहां 600 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। ऐसे में आप हमारे मजहबी नारे लगा के क्या करना चाह रहे? ठहर रहे 8-10 गलियों से। किस किस्म की जिद है आपकी? आप अगर CM की दावेदारी के लिए जिद कर रही, 150-200 सीट्स के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ रही, तो चलिए फिर भी मान सकते। ना कुछ फायदा ना हासिल, किसी को काट के किसी को जिताना है, इसके लिए आप हमारे मजहब का इस्तेमाल कर रहे। आपके ऐसे नारे लगाने की वजह से इलेक्शन के बाद वहां के मुसलमानों का क्या हाल होगा, सोचे कभी आप? आपके मजहबी गेम की वजह से वहां के 70% मेजॉरिटी 30% मुसलमानों से मजहबी इख्तिलाफ करेंगे। आप तो तकरीरां करके अपनी सिक्योरिटी और गनमैन्स के साथ निकल जाते,
अमित शाह आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दिए, लेकिन वहां के मुसलमानों की सिक्योरिटी का क्या होगा? सोचे कभी आप? आपकी वजह से वहां के निहत्थे मुसलमानों को अजाब झेलना पड़ता। आप तो आपकी जिद बता के निकल जाते, लेकिन इलेक्शन के बाद वहां मजहबी लेवल पे 100 परेशानियां मुसलमानों को झेलना पड़ता। आप नारे लगा के निकल जाते, बुलडोजर वहां के गरीब मुसलमानों के जिंदगियों पर चल जाता। आप नारे लगा के चल देते, वहां मुसलमानों के जानो माल का नुकसान हो जाता। आपके पैदा किए गए मजहबी इख्तिलाफ के चक्कर में वहां के मुसलमान इलाकों का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। वहां की 70% मेजॉरिटी तरक्की करेंगी, लेकिन वहां के 30% मुसलमान गरीबी सतह से नीचे आ जाते। जब आपका वहां कोई मुकाबला ही नहीं है, ना वहां की हुकूमत से ना अपोजिशन से, तो आप हमारे मजहबी नारे लगा के वहां की हुकूमत और वहां के अपोजिशन पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन क्यों बना रहे? क्यों वहां के 70% गैर मुस्लिम मेजॉरिटी को मजहबी लेवल पे 30% मुसलमानों का दुश्मन बना रहे? आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो अपने सियासी दम पे लड़िए, डेफिनेटली आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लड़िए अपने सियासी दम पे। लेकिन हमारे कलमे, हमारे मुकद्दस नारे और हमारे मजहब का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अगर वहां पर इलेक्शन लड़ने गए तो वहां की आवाम के लिए क्या काम करते वो बताइए। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज कीजिए। वहां के इलेक्शन और डेवलपमेंट से हमारे मजहब का क्या ताल्लुक? आप बैरिस्टर है, पढ़े लिखे काबिल है, क्या आपको नहीं मालूम कि इस देश में जमहूरियत है? यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता, मजहबी नारों से नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 123/3 के तहत इलेक्शन में मजहब, जात, समुदाय के नाम पर वोट मांगना और मजहबी नारे लगाना करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। तो आप करप्ट प्रैक्टिस करके मुसलमानों को बर्बाद क्यों कर रहे? सेक्शन 123/3A के तहत नफरत फैलाना और मुख्तलिफ फिरकों के बीच दुश्मनी पैदा करना कानूनी जुर्म है। तो आप इलेक्शन के दौरान हमारे मजहबी नारे और कलमे चीख के मुख्तलिफ फिरकों में मजहबी इख्तिलाफ और कंपटीशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इलेक्शंस एक सेकुलर अमल है। इलेक्शन में मजहब का कोई काम नहीं है। इलेक्शन में न सिर्फ अपना मजहब बल्कि वोटर्स के मजहब पर भी वोट मांगना या नारे लगाना कानूनन जुर्म है। इंसान का मजहब उसका जाती मामला है, उसे इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं लिया जा सकता, उससे इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या आपके पास हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ऐसे नारे या भाषण नहीं दे सकते जो किसी खास मजहब के जज्बात को भड़काए। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जैसे मुकद्दस मुकामात को इलेक्शन कैंपेन या प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना सख्त मना है। तो क्या आपके पास इलेक्शन कमीशन की भी कोई वैल्यू नहीं है? आप जब भी कहीं तकरीर करने जाते, पुलिस आपको पहले ही नोटिस दे देती कि देश के कानून की इज्जत करिए, संविधान की इज्जत करिए, भड़काऊ भाषण मत दीजिए, मजहब की बात मत करिए, गैर जरूरी फसाद बर्पा मत करिए, नारे लगा के मजहबी इख्तिलाफात बर्पा मत करिए। पुलिस आपको पहले से ही नोटिस देती, लेकिन नहीं, आप वही अपनी गैर जरूरी की जिद करके हमारे मजहबी नारे लगाते। पुलिस जो नोटिस भेजती उसका भी दूल्हे भाई को लव लेटर दिए बोल के मजाक उड़ाती। आप खुद हमारे मजहबी नारे लगा के, मुसलमानों को मजहबी लेवल पे उचका के, हमारे मुकद्दस कलमे चीख के मुसलमानों की जान जोखम में डाल दे रही। आप खुद इलेक्शन के माहौल को मजहबी बना के सेकुलर फैब्रिक को तबाह कर दे रही। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इस देश के कानून के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अमल करके, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन करके मुसलमानों को नीचा दिखा रहे, हमारे मुकद्दस नारे और कलमे के वक़ार को घटा रहे। यह सोच करके भी आपकी पार्टी कुछ हासिल नहीं कर रही, पार्टी का कोई फायदा नहीं हो रहा, बस आप अपने आप को लाइमलाइट में रख रहे। लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से हर जगह मुसलमान और हमारे मुकद्दस नारे और कलमे की हार हो जा रही। तो बताइए,
सेकुलरिज्म के झूठे दावेदार इस देश के सेकुलर मुसलमान है या फिर इलेक्शन में मजहबी नारे लगाने वाले पॉलिटिशियंस है? मत करिए ये गैर जरूरी की जिद। अगर जिद करना ही है तो अच्छे लेवल पे करिए, लेकिन हमारे मजहब, हमारे कलमे और मुकद्दस नारों का इस्तेमाल मत करिए। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से है परेशान? तो घबराइए नहीं। SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक पर सिर्फ 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का वेट लॉस, वो भी बिना साइड इफेक्ट के लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और हमारे यहाँ कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स का भी स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आज ही चले आइएगा SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक। हमारा पता अग्रवाल स्वीट्स हाउस लैंड, एबिट्स, हैदराबाद। मोबाइल 8686820303 और 9985463645। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।